recording. ओके यस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इनक्रेडिबल इंडिया के प्लेटफॉर्म पर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सभी को ऑन पे से नमस्कार पूरी ऑन पैसिंग एंड फैमिली को एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑन कैमरा आकर सभी को यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड आप सभी का स्वागत है एंड वार्म ग्रीटिंग्स टू ईच एंड एवरी वन हमारी एंटायर कोर टीम यहाँ पर जो है एंड प्लस यहाँ पे स्पीकर लिंक के थ्रू जो जुड़े हैं हमारे साथ नंद किशोर सर हैं फ्रॉम यस नंद किशोर सर हैं एंड our younger star अनुराधा जी भी हैं अजीजुर रहमान सर आदित्य मित्तल सर एंड रत्ना विश्वकर्मा मैम रंजना चौरसिया मैम जो आज प्रेजेंट भी करेंगे बट एट द सेम टाइम को होस्टिंग भी करेंगे बिकॉज मीनाक्षी मैम ड्यू टू सम इश्यूज नहीं आ पाए हैं एंड इन सम टाइम अगर वो आएंगे तो शी इज़ वेलकम एंड दीपेन सर हैं हमारे साथ भाटकर सर सभी का वार्म वेलकम तो आई थिंक मैं अभी सबके नाम लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सभी का वार्म वेलकम एज वी ऑल नो वुमेन सेशन है तो जितनी भी वुमेन यहाँ पर हैं आदित्य मित्तल सर एंड बाकी सब भी कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो यहाँ पर आप सभी का वेलकम है एंड आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर स्पीकर तो रिक्वेस्ट करिए हैंड रेस करिए एंड प्लीज़ 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 कम फॉरवर्ड क्योंकि अतुल्य भारत का प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए ही है मैंने पहले भी एक बार कहा है मैं फिर से ज़रूर बोलूँगी जब तक आप नहीं आगे आओगे आपको नहीं पता चलेगा कि व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग है ना कि आपके पास क्या नॉलेज है जब आप बोलना स्टार्ट करते हो ना एक बारी तो ऑटोमेटिकली पता चलता है कि नहीं हम ये भी बोल सकते हैं है ना हमारे पास ये नॉलेज है तो हम ये शेयर कर सकते हैं और हर एक पर्सन यूनिक है अब यहाँ पे हम बात करें ऑन पैसिव ने जो यूनिटी है एंड मतलब हर एक सेक्टर से डिफरेंट डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस है ना यहाँ पे कोई बैरियर भी नहीं है बैरियर्स हम लोग खुद क्रिएट करते हैं है ना ये सोचकर कि शायद हम बोल नहीं सकते है ना हम बोल नहीं पाएंगे नर्वस हो रहे हैं ये सब चीज़ें सोच के बैरियर्स हम खुद क्रिएट करते हैं क्यों बिकॉज ऑफ आर फियर तो बैरियर्स नहीं क्रिएट करने हैं यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं ऑन पैसिव में है ना एआई से रिलेटेड बातें हों चाहे डेली बेसिस पे जो सेशंस हो रहे हैं जो हमें नॉलेज गेन करने को मिल रही है एंड प्लस जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोलूँ कम्युनिकेशन स्किल्स जो डेवलप हो रही हैं स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ चाहे यूथ हो है ना स्कूल्स कॉलेजेस में बोलना स्पीच देना वो एक अलग चीज़ हो गई वो तो हर कोई दे लेता है लेकिन यहाँ पर आकर बोलना स्टार्टिंग में मैं खुद बहुत नर्वस फील करती थी इवन कैमरा ऑन करके भी मैं ज़्यादा देर नहीं बैठती थी मतलब थोड़ी देर ऑन करना तो ऑफ कर देना या फिर बोलना तो कुछ सेकंड्स के लिए बोलना एंड चले जाना एंड इवन मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि मतलब क्या है, जैसे ही मतलब बोला वैसे ही चले गई मतलब क्या बोला ये तो कहीं ना कहीं खुद में मैंने इम्प्रूवमेंट देखी चाहे मतलब इतना तो पता चल रहा है ना कि नहीं हम बोल सकते हैं है ना जो भी नॉलेज हम यहाँ पे आके शेयर कर सकते हैं कोई भी टॉपिक है अगर आपको आई नो फर्स्ट टाइम थोड़ी सी नर्वसनेस होती है इट्स ओके फिर से बोलूँगी आप इंट्रोडक्शन दीजिए यहाँ आकर आपका नाम आप कहाँ से बिलोंग करते हो है ना या फिर अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा है ना मतलब क्या क्या चीज़ें आपने खुद ग्रैब की हैं ठीक है चाहे एआई से रिलेटेड हो एंड इवन कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने अभी तक स्कूल में भी नहीं पढ़े थे है ना जो यहाँ पे आने के बाद टर्म्स पता चली हैं कितनी एआई से रिलेटेड एंड ऑल तो यही चीज़ है आई थिंक मैंने एक बार पहले ये चीज़ बोली थी यूथ सेशन में बोली थी कि अगर मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको मतलब ये चीज़ें नहीं आती हैं तो ऑन पैसिव इट्स सेल्फ डूइंग इट फॉर यू ऑन पैसिव खुद आपके लिए ये चीज़ें कर रहा है खुद आपको ये चीज़ें सिखा रहा है ना एश सर जो कर रहे हैं सुपर टेक टीम जो कॉर्पोरेट वेबिनार्स होते हैं वहाँ पे एंड उसके बाद जो डेली के सेशंस हो रहे हैं हमारे मेंटोर्स जो हमें कंटिन्यूसली गाइड कर रहे हैं जो लीडर्स जो उनका हार्डवर्क है ना तो इसीलिए वी मस्ट ऑल नॉट गो इसे बस ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देना है कम फॉरवर्ड आगे आइए ताकि इस प्लेटफॉर्म से जो हमारा एक मकसद है आप सभी को आगे लाने का एंड तो वो हमें लगे कि नहीं वो चीज़ें हो रही हैं क्योंकि इससे हमारा भी एक जो मोटिवेशन लेवल होता है वो ज़्यादा होता है तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है कि आप यहाँ पर मतलब प्लेटफॉर्म है ऐसा है मतलब बहुत सारे लोग सुन रहे हैं नहीं एक फैमिली वी आर अ फैमिली फैमिली को हम फैमिली में तो बोलते हैं ऐसा तो नहीं ना हम फैमिली में बोलने से भी शाय फील करते हैं नहीं घर पे तो हम बोलते हैं तो यहाँ पर भी एक फैमिली सोचनी है वी ऑल आर अ फैमिली तो फैमिली में परिवार में बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कुछ नहीं होता है तो खुद से आगे आइए एंड वुमेन को तो हैट्स ऑल मतलब इतनी सारी चीज़ें एक साथ करना क्या कुछ नहीं कर सकती है नारी शक्ति
तो इसीलिए यू ऑल आर ऑलवेज वेलकम। आई होप मैंने ज़्यादा टाइम ना ले लिया हो, तो मैं ज़रूर हैंड ओवर करूँगी स्टेज रंजना मैम को टू कंटिन्यू द सेशन। प्लीज़ वेलकम रंजना मैम, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू वासवी, मुझे बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले इनक्रेडिबल इंडिया के विमेन स्पेशल सेशन में जितनी भी मेरी बहनें आई हैं और जितने भी मेरे मेंटोर हैं, भाई हैं, सबको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और आज चूंकि लोहरी का पर्व है, तो मैं चाहूंगी कि मैं सभी को अपनी तरफ से, अपने ऑन पैसिव फैमिली की तरफ से, ये इनक्रेडिबल इंडिया के मंच के तरफ से सबको लोहरी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी लोहरी टू टू ऑल ऑफ यू। और सही कहा वासवी ने कि देखिए, हर किसी के अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है। ईश्वर ने हम सबों को यूनिक बनाया है, ठीक है। हमारे अंदर जो क्वालिटी है ना, वो हमें लगता है कि ऐसा फील होता है ना कि मेरे अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, खासियत ही नहीं है। बट जब आप उस चीज को अपने अंदर से निखारते हो ना, आप पहचानने की कोशिश करते हो, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करते हो ना, तब तक आप पहचान भी नहीं सकते कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है। तो ये एक इनक्रेडिबल का मंच एक ऐसा मंच है ना, कि आपके अंदर की जो क्वालिटी है उसको निकाल कर वो बाहर लाती है। और इसके साथ ही आपके अंदर जो एक डर है ना, एक मतलब लगता है कि मैं कुछ ना बोल पाऊं, या फिर मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरे मुंह से मेरे आंखों के सामने अंधेरा हो गया, ये सारी बातें आती हैं जब आप स्टार्टिंग करते हो। बट जब आप एक मन में ठान लेते हो ना कि मुझे करना है, क्योंकि ऑन पैसिव ने आपको एक अपनी पहचान दी है। आपको एक बोलते हैं ना कि आज तक आप भाई के नाम से, पापा के नाम से, पति के नाम से, बेटों के नाम से आप जाने जाते थे। बट आज एक मतलब ऑन पैसिव एक ऐसा मतलब बिजनेस आया है ना, और इनक्रेडिबल एक ऐसा मंच है जिन्होंने मतलब हमें एक पहचान दी है। आज हमें सभी हमारे नाम से जानते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, जो मुझे बोलना होगा मैं बाद में बोलूंगी। मैं चाहूंगी कि मैं अभी सभी को समय दूं। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी कि आप सभी अपना हैंड रेज कीजिएगा, जिनको भी अपनी कुछ शेयरिंग देनी होगी, क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ क्वालिटीज है। और मैं चाहूंगी कि हम लोग सभी सीखने के अभी लर्निंग पीरियड में है, ठीक है। क्योंकि जब तक हमारी लर्निंग होती है ना, तब तक बोलते हैं ना कि जब आप लर्न करने लगते हो और आप एक समुंदर के अंदर जितना डुबकी लगाते जाते हो, समुंदर के ओर छोर का पता ही नहीं चलता। जितना डूबते चले जाओगे उतना ही आपको, बोलते हैं ना, बेस में ही आपको मोती मिलती है। तो हमें अभी सीखना है, ठीक है, हम सभी सीख रहे हैं। हो सकता है आप जितनी बहनें आए हो यहाँ पर, उन सबके अंदर कुछ ना कुछ आपके सामने कुछ अंदर से आपके अंदर कुछ ज्ञान है, कुछ क्वालिटीज है जो आप हमें व्यक्त कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप ऑन पैसिव से रिलेटेड बात ही करो। आपको लगता है कि ये चीज, हाँ, ये यहाँ रखना चाहिए, आपको मतलब पूरी छूट है, आप खुल के बात करो, ठीक है। ये मत सोचिए कि ये एक मंच है जहाँ की आपको एकदम मीटिंग के तौर पे आपको बात करनी है, मीटिंग में जैसे एकदम प्रॉपर होके बात करते हैं। वो एक आप एक कहते हैं ना, भाई बहन आपस में जैसे बात करते हैं, एक उस टाइप का माहौल बना के अपने मन की बातों को यहाँ रखिए। तो मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगी सोनाली मैम को। सोनाली मैम, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो आइए और दो शब्द हमारे सामने जरूर रखें। वेलकम सोनाली मैम। ओके, वो आउट हो गया शायद। ठीक है, नेक्स्ट मैं रत्ना विश्वकर्मा मैम को बुलाना चाहूंगी। रत्ना विश्वकर्मा मैम, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो मैम प्लीज आइए, और हम चाहेंगे कि आप भी अपने मन की बात हमारे सामने जरूर रखें। वेलकम मैम। थैंक थैंक यू रंजना मैम। वेलकम मैम, इनक्रेडिबल कंटिन्यू इंडिया के कीजिए। इनक्रेडिबल इंडिया के इस प्लेटफॉर्म में आज मैं सभी होस्ट को नमन, और जितनी भी नारी शक्ति यहाँ पे उपस्थित है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा है कि यहाँ पे वो आकर कुछ देखकर सीखना चाहती हैं। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा अपन को मिला है कि अपनी लाइफ में दो पार्ट होते हैं। एक तो पिता के नाम से अपन जाने जाते हैं, और शादी होने के बाद पति के नाम से। आज हमको मिस्टर एस ने इतनी अच्छी एक बोलना चाहिए कि इतना अच्छा ऑफर मिला है कि हम अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म में। और आगे भी अपन बहुत कुछ इस प्लेटफॉर्म में सीख के और बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ।
और मैं इतना ही बोलूंगी, आप अपनी शक्ति को पहचानिए, क्योंकि नारी को श्रीमती क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात, नारी को श्रीमती, क्योंकि श्री का मतलब है लक्ष्मी और मति का मतलब है सरस्वती, और ये दोनों मिलकर आदि शक्ति बनती हैं। तो सोचिए कि हम अपनी शक्ति को पहचानो और अपने घर, देखिए हम तो इस प्लेटफॉर्म में भी रह के अपने घर को संभाल सकते हैं, है ना? तो अभी अभी हम इतनी अच्छी कंपनी हमको मिली है कि हम अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में आके अपने, अभी हमारा सिर्फ वक्त है सीखने का, क्योंकि हम जिस कंपनी में हैं उस कंपनी के टूल्स, टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक समय आएगा कि 4 लोग अपन से पूछेंगे कि हम इस कंपनी में कैसे, क्या चीज है अपनी कंपनी में, तो बता सकते हैं। तो सिर्फ अपन को सीखना है, अभी बहुत कम समय है, जो भी समय है कि अभी बहुत आगे बढ़ चुकी है ये कंपनी, आने वाला समय सब बहुत अच्छा होगा। तो अभी नारी शक्तियों को ही अपना यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला है कि कुछ अच्छा सीख सकती हैं और आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपनी एक अलग पहचान बनेगी, आज हम हमारे नाम से पहचाना जाएगा। हमको यही प्राउड है कि अभी तक हम जिन नामों के साथ जी रहे हैं, आज हम विशेष अपने नामों से जानेंगे। तो इस बात पे ही प्राउड होता है कि हम मतलब एक अपनी खुद की पहचान होगी। तो बस आइए, और देखिए घबराहट तो मुझे भी हो रही है बोलने में, लेकिन बोल रही हूँ। तो हर कोई आइए और बोलिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये कि एक नारी को एक ऑफर दिया गया है आके कुछ सीखने का। तो थैंक यू रंजना मैम, यही थैंक मैं यू। समाप्त करूंगी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू रत्ना मैम, आपने जी बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग रखी है और सही कहा कि लेडीज को पहचान की मतलब अब हम लोग पहचान के मोहताज नहीं होंगे, तो बस। ये हमारी ऑन पैसिव की देन है। थैंक यू। नेक्स्ट मैं हरनोरदीप मैम को बुलाना चाहूंगी। हरनोरदीप मैम, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही तो मैं चाहूंगी कि आप भी अपने मन की कुछ बात हमारे सामने जरूर रखें। प्लीज वेलकम मैम। हरनोरदीप मैम। मीनाक्षी मैम को मैं देख पा रही हूँ। मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो मैम, तो आप आए और अपने 2 शब्द हमारे सामने रखें, क्योंकि आप आज को होस्ट थे और अगर आप चाहो तो को होस्टिंग आप संभाल सकते हो। वेलकम मैम। Thank you so much, Ranjana ma'am. Thank you so much. वेलकम मैम। And first of all, आपका थैंक यू। आपने आज का, मैं थोड़ा सा, मेरा शेड्यूल बिजी है, आई एम रियली सॉरी। कोई आप बात लोग नहीं। आप कंटिन्यू करें और सिर्फ 2 मिनट लूंगी मैं। सबको बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी 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 लोहड़ी सबको। और सच में ये वाली जो लोहड़ी आई है ना, ये वाली जो लोहड़ी है ना, ये एक बहुत, मतलब एक ऐसी फीलिंग्स है, इतनी खुशी हो रही है इस लोहड़ी में कि कितने सारे फेस्टिवल्स हम लोग वेट कर रहे थे हमारे, हमें नेक्स्ट फेस्टिवल और ज्यादा खुशियों से भरा आएगा। बट मुझे लगता है कि आज का जो लोहड़ी का फेस्टिवल है ना, ये मीनाक्षी बहुत मैम, वीडियो बहुत ऑन ज्यादा करो, वीडियो ऑन करके शुभेच्छा दो सबको। ओके से 2 सेकंड के लिए। हाँ, भाटकर सर, आपके पीछे ना 2 कैमरे वाले रखने पड़ेंगे, जैसे वो क्या कहते हैं उसको, मीडिया वाले होते हैं ना, उनके साथ एक कैमरामैन। ओके, हैप्पी लोहड़ी सबको। हैप्पी लोहड़ी मैम। Happy Lori, ma'am. Same to you. ओके, आज वुमेन स्पेशल है और सच में मुझे रियली सॉरी, मैं थोड़ा बिजी थी, आज आपको टाइम नहीं दे। आई थिंक मीनाक्षी मैम का कोई नेटवर्क इशू हो गया है। मीनाक्षी मैम, आप सुन पा रहे हैं? या सॉरी। ओके ओके, प्लीज। नेक्स्ट आने वाले जो फेस्टिवल्स हैं वो हम लोग फिजिकली मिलके उनको सेलिब्रेट करने वाले हैं। हम होप करेंगे कि आने जो इसके बाद फेस्टिवल आएगा वो बहुत ज्यादा हम लोगों की विशेष सारी पूरी होने वाली हैं। सो इसी आने जितनी भी हम वुमेन्स हैं ना, हम लोग बहुत ज्यादा ड्रीमर्स होती हैं, क्योंकि वुमेन्स ही ज्यादा ड्रीमर्स होती हैं और हम लोगों के जितने भी ड्रीम्स हैं वो सारे के सारे फुलफिल होने वाले हैं। बस हम लोगों को प्रिपेयर होके रहना है, रेडी होके रहना है। अपने सपनों की उड़ान हमें मिल चुकी है। किस तरह से हमने
उन जो हमें पंख लग चुके हैं उन्हें हमने किस तरह से लेके उड़ना है। तो उस चीज को हम लोगों को प्रिपेयर होके रहना है। आप सब लोग बस लर्निंग मोड में रहिए, सीखते रहिए और यहाँ पे आके हैंड रेस करके बात करिए, क्योंकि कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आप फर्स्ट स्टेप लोगे ना, पहली बार बात करोगे, तो देखिए आपके अंदर एक खुद की जो आपकी इनर फीलिंग्स है ना, पॉजिटिविटी, वो आना शुरू हो जाएगी। और आप एक दिन बात करोगे, 2 दिन, फिर आपका मन करेगा कि रोज बात करें, और जो चीजें आप कहना चाहते हो वो हम सब के साथ यहाँ पे शेयर कर पाओगे। थैंक यू सो मच रंजना मैम, प्लीज आप कंटिन्यू करें। फिर से हैप्पी लोहड़ी सबको। बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम। नेक्स्ट मैं जगजीत कौर जी को बुलाना चाहूंगी। जगजीत कौर मैम, अगर आप पॉसिबल हो तो आप आएं और अपने 2 शब्द हमारे सामने जरूर रखे हुए मैम। वेलकम जगजीत कौर मैम। ये विडिंग सर की वाइफ है। वाइफ है, हाँ पता है सर। अभी वो उनकी बिटिया ही थी शायद, मेरे को लगता है। तो ये भी बाहर हो गई, चलो कोई नहीं। हरनौरदीप मैम, अगर आप तक आवाज आ रही है मेरी, तो मैं चाहूंगी कि 2 शब्द आप जरूर बोलें, क्योंकि देखिए सुनना सिर्फ नहीं होता है, हमें गुड लिसनर बनना चाहिए। ये सही बात है, बट अगर आप सुन सुन के पेट में जमा करोगे तो बदहजमी हो जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगी कि जो आपने सुना सीखा वो कम से कम आप बाहर निकालो, ताकि उससे 4 लोग एजुकेटेड होंगे, 4 लोगों को बोलने की हिम्मत आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी आए और जरूर अपने मन की बातों को यहाँ रखें। नेक्स्ट मैं सुमन देवी जी को देख रही हूँ। सुमन मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो आइए और अपने 2 शब्द हमारे सामने जरूर रखें मैम। सुमन मैम, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस मेरी यस, आवाज ऑडिबल ओके। ऑडिबल। सुमन मैम, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो मैम आइए और अपने 2 शब्द हमारे सामने जरूर रखें मैम। बस थीम चेंज वेलकम। मत करो बार बार, कई बार ना हाँ, इससे मुझे भी अटेंडेंस देखने को, में प्रॉब्लम हो रही है। यस हाँ अटेंडेंस को ना फिर वो कई बार ओके, सुनना बंद शायद हो जाता है। सुमन मैम तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तब तक मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ अनीता मैम, अनीता श्रीवास्तवा मैम। वेलकम मैम, मैं चाहूंगी कि Okay, आप 2 शब्द हमारे सामने जरूर रखें। वेलकम। okay, thank you रजीना मैम, आपने मुझे यस इनवाइट करने के लिए मेनी मेनी थैंक्स। हमारे वेलकम पैनल में मैम। जितने भी को होस्ट है, प्लस उसके अलावा पैनल में जो भी बने हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनीता श्रीवास्तव फ्रॉम झारखंड। काफी दिनों के बाद मुझे वुमेन सेशन में आने का मौका मिला और अपनी बातें कुछ शेयर करने के लिए भी आ- आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एज सर की जो कल की मीटिंग हुई, उसके बाद तो सबकी चांदी ही चांदी रह गई। सबके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी घूम रही है। सारे लोग जो नेगेटिव थे, वो लोग भी मतलब इतने खुश है, इतने हतोत्साहित हैं कि उनके अंदर मतलब खुशी की लहर दौड़ रही है। साथ ही साथ ये लोहड़ी लोहड़ी का पर्व, मकर संक्रांति आ रहा है, बंगाल में पीठा पर्व, सब ये पर्व हर एक मतलब ये पर्व है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक राज्य में मनाया जाता है और सब लोग मतलब इसको बहुत खुशी से मनाते हैं। तो हम लोगों के जीवन में भी एस सर ने इतना अच्छा अपडेट देके सबको खुशी का मौका दिया और हम लोग खुशी से उस बात को एंजॉय करते हैं, एक एक बातें सुनते हैं। अभी जैसे अपना वेबसाइट आने वाला है, डोमेन आने वाला है, उसके बारे में कभी जानते भी नहीं थे, पर यहाँ पे ऑन पैसिव में आने के बाद से हम लोगों को इंटरनेट की दुनिया के बारे में हम लोग कुछ जाने, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जाने, उसको यूज करना सीखे। जैसे ओ कनेक्ट है, ओ कनेक्ट है, उसमें इतने सारे फीचर्स हैं, उसके सब एक एक करके हम लोग उसको फीचर्स को खोल के देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है। तो और दूसरे जैसे जूम है, मीट है, जो गूगल मीट है, इन सब में भी कर, पर वो मजा नहीं आता जो अपने प्रोडक्ट में यूज करने पे। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उसको अगर हम लोग यूज करेंगे तभी उसका मतलब वैल्यू समझ में आएगा कि हम कहाँ पे हैं। और एज सर हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखे हुए हैं, बस चंद दिनों की बात है, 16 के बाद कुछ भी होने वाला है। हम लोग उसके लिए सुपर एक्साइटेड हैं और ये लोहड़ी पर्व हम लोग के लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए और इसके साथ साथ एज सर एज बम के साथ सभी को खुश कर दें, ये अपेक्षा है। और इसके साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू मैम।
Over to Ranjana ma'am. थैंक यू मैम। आपने सही कहा कि 1 जनवरी और खुशियों की बौछार की शुरुआत, ये मतलब बोल रहे हैं ना कि लाइन बाय लाइन हमारे जो बोलते हैं ना, एक एक बॉम्ब डेली फूट रहा है, कभी 1 दिन गैप, कभी 2 दिन गैप, लेकिन फूट रहा है। और ये फूटने का सिलसिला जो है ना, वो शायद इस साल और इस साल के बाद भी लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। और ऐश बॉम्ब क्या, ऐश बॉम्ब जैसे कितने सारे ऐसे बॉम्ब आएंगे ना, जो कि जिसकी ध्वनि से हम लोग पूरे वर्ल्ड में इसकी गूंज सुनाई देगी। थैंक यू मैम। और नेक्स्ट मैं अरुणा कवानपुरे मैम को देख रही हूँ। अरुणा मैम, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो मैं चाहूंगी कि 2 शब्द आप जरूर बोलें। वेलकम मैम। अरुणा कवानपुरे। माइक सर आदित्य भाई, क्या माइक का प्रॉब्लम है क्या लोगों को? अगर नहीं आप नहीं, लोगों को अरुणा जिनको मैम भी मैं बुला माइक रही रेज। हूँ ना, अगर माइक का प्रॉब्लम हो तो आप हैंड रेज कीजिए, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए, या फिर वीडियो ऑन करके आप इशारा दे सकते हो हमें, अरुणा मैम ठीक का है? माइक अभी अनम्यूट हुआ था एक्चुअली। ओके। वासवी, जिनको भी मैं बुला रही हूँ ना, आप उनको को होस्ट कर दो और पहले वाले को होस्ट को रिमूव कर दो, जी ताकि जी उनका मैम। माइक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके। यस अरुणा मैम मैम, क्या आप तक मेरी आवाज जा रही है? ओके। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। रिया कुमारी मोंडल, रिया कुमारी मोंडल जी को मैं देख पा रही हूँ। मैम, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप जरूर आए मैम। और सभी से अनुरोध है कि प्लीज हैंड रेज करें, लेडीज सेशन है और लेडीज तो बातों नहीं होती हैं, बोलने के लिए अगर कहा जाए तो लेडीज ही का नाम सबसे पहले आता है। और ये इसी मंच पर हम सब चुप रहे तो ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है, हम सभी लेडीज के लिए शर्म की बात है। तो प्लीज आइए, हैंड रेज कीजिए और बोलने की कोशिश कीजिए मैम। सुमन देवी जी, क्या आप तक मेरी आवाज जा रही है? सभी अपने आप को रिफ्रेश कर लो और एक बार ना माइक को खोल के देख लो, अगर आपका खुलता है तो आप हैंड रेज कर दो, तो ओके रंजना सिस्टर आपको बुला लेंगी प्लीज। ओके। हमको भी दिख जाएगा। यस, मैं सागरिका पिन कर दास, दूंगा उनको। सागरिका दास जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो मैं चाहूंगी कि आप आइए और 2 शब्द हमारे सामने जरूर बोले मैम। और सुमन देवी मैम का हैंड रेज है। ओके, यानी उनका माइक नहीं खुल रहा है, उनको को होस्ट बनाइए। डन मैम, को होस्ट कर दिया। सुमन मैम, आपको को होस्ट किया गया है, देखिए आपका माइक का ऑप्शन होगा, एक बार टच करके बस छोड़ दीजिए, माइक ऑटोमेटिक खुल जाएगा, बार बार टच ना करें। और माइक्स भी सबके लिए ऑन है, सबका अनम्यूट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो रिफ्रेश करके एक बार फिर से हैंड रेज कर लीजिए। ओके। कोई नहीं आप मैम, आई लोग हैंड रेज थिंक कीजिए मैम, हैंड रेज करोगे तो मैं आप लोगों को बुला पाऊंगी। अरुणा मैम गुलफशा परवीन मैम जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो मैम आप आइए और अपने 2 शब्द हमारे सामने रखें। गुलाबशा परवीन मैम। अनुराधा पांडे को ले लो। अनुराधा बेटा, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो आइए, आप अपने 2 शब्द हमारे सामने रखें। Hello, am I audible? यस, कंटिन्यू करो। वेलकम। Thank you so much, Ranjana ma'am, for inviting me. First of all, सभी को मेरा अनपास नमस्कार। एंड जैसे कि आज लोहड़ी है तो सभी को हैप्पी लोहड़ी। आप सबका सेम टू ये यू। जो फंक्शन, यस, सभी को हैप्पी लोहड़ी, क्योंकि ये लोहड़ी हम लोगों की स्पेशल है, क्योंकि ऐसा ने हमको आके सेशन में एक अलग से एनर्जी का एक्साइटेड न्यूज दे गए हैं। एंड आप सोचिए, अगर और कोई फेस्टिवल होगा तो उसमें कितनी बड़ी आपको एक्साइटमेंट आएगी, वो तो हम सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऐसे न्यूज़ेस आके ना हम लोगों को ऐसा लगा कि हम पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड ऐसा हमारे बारे में सोच रहे, जो लोग सोचते हैं कि ऐसा हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, ऐसा हमसे ज्यादा हमारे बारे में सोचते हैं। तो ये चीज हम लोगों को इस बार पता चल चुकी है।
और जैसे आज इनक्रेडिबल वुमेन का सेशन है तो मैं जरूर सभी वुमेन्स को कहूंगी कि वो जरूर आगे आए, हैंड रेस करें, क्योंकि आप सब सोचते हैं कि हम सब सोचते हैं इनफैक्ट कि हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है, इनफैक्ट हम सबसे ज्यादा नॉलेजेबल इंसान है, लेकिन अगर आप सामने नहीं आएंगे तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके पास ज्यादा नॉलेज है। एंड अगर आप आगे आएंगे ना तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, हम लोगों को भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वुमेन ऐसी होती हैं जो कि बहुत कुछ हैंडल कर सकती हैं, मल्टीटास्कर होती हैं वुमेन। जब वो घर के साथ साथ सीईओ बन सकती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं। यहाँ पे आपको अपनी शेयरिंग रखनी है, आपको जरूरी नहीं है कि आप ऑन पैसिव के बारे में नॉलेज बताएं, जो आपने सीखा है, जो आपने सीख रही है, या फिर जो आपको एआई के बारे में सीख रही है उसके बारे में नॉलेज दीजिए, जरूरी नहीं है ऑन पैसिव के बारे में। एंड इनफैक्ट अगर आपको नहीं बोलने आता है तो आप इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन से भी हम आपके बारे में जानेंगे। इनफैक्ट आपने अपना फर्स्ट स्टेप ले लिया है इंट्रोडक्शन देके, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं बस यही कहूंगी कि सब लोगों को पॉजिटिव रहना है, एंड आगे आने से ही पता चलेगा हमको कि आपके पास कितना नॉलेज है। सो थैंक यू सो मच रंजना मैम फॉर इनवाइटिंग मी ओवर टू यू। थैंक यू अनुराधा। सही कहा। बोलते हैं ना कि खुद पर, अपने काम पर यकीन करना है तो परिंदे की तरह करो, जिन्हें पता नहीं कि कल उन्हें दाना मिलेगा या नहीं, पर कोशिश करने से वे नहीं डरते। तो हमें बस वही कोशिश करनी है, ठीक है। हमें, आप इस मीटिंग में आ गए ना, पहला स्टेप आपका वही हो गया। तो आपने जब एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है ना, तो आपको आगे आने के लिए फिर सोचना नहीं है। अब आप तो कुछ भी बोल सकते हो। और हम लेडीज के लिए तो बोलते हैं ना कि बोलना और लेडीज, ये एक मतलब आपस में मिलता जुलता पूरक है। जो लेडीज, 4 लेडीज बैठ जाए और ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमें हमेशा मतलब जब हम मीटिंग में आए तो कम से कम कुछ ना कुछ बातें, जरूरी नहीं आप कुछ भी बोल सकते हो। तो चलो आज मैं कुछ बातें अपनी रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ किसी ने हैंड रेज अब नहीं किया है। तो अगर किन्हीं को बोलना है तो आप हैंड रेज करो, अदरवाइज मैं कुछ शब्द आपके सामने रखना चाहूंगी। बहुत कोस्ट में है रंजना मैम। मैम तो सर मतलब कोई आगे नहीं आ रहा है ना, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है बोलने की मतलब माइक ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भारती कच्छप मैम का अभी मैंने हैंड रेज देखा है, ये होती है शुरुआत। वेलकम मैम, आइए। आपके गट्स को सलाम, आपने हैंड रेज किया, बोलने की इच्छा रखी, थैंक यू मैम। आइए भारती कच्छप मैम, और कुछ शब्द हमारे सामने जरूर रखें। हेलो, भारती मैम का हैंड रेज है, अरुणा मैम भी काफी देर से बोलने की ट्राई कर रहे हैं, उनका माइक। हेलो, यस कंटिन्यू कीजिए मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं भारती कच्छप बोल रही हूँ से। सब भाई बहनों को नमस्कार। भटकर सर, अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। हेलो, यस मैम, कंटिन्यू कीजिए। हेलो, यस अरुणा मैम, यस एक भारती मैम को बोल लेने दीजिए, उसके बाद अरुणा मैम आप आ जाना, ठीक है। ओके, कंटिन्यू कीजिए। हेलो, हेलो, मैं भारती कच्छप बोल रही हूँ, आवाज आ रही है मेरा? यस कंटिन्यू कीजिए मैम। हाँ, मैं भारती कच्छप बोल रही हूँ लोहरदगा झारखंड से। हेलो जी, कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है मैम। भारती मैम म्यूट हो गए हैं। नेक्स्ट आप अरुणा मैम को ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच वासवी दी, आई एम ऑडिबल? अरुणा मैम वेलकम। यस, आप ऑडिबल हो, आप बोल सकते हो मैम। मैं माइक खोलने की कोशिश कर रही थी, मुझे आपकी आवाज आ रही थी, लेकिन माइक में ही शायद कुछ प्रॉब्लम था, इसकी वजह से मैं थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग टू ऑल, थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं अरुणा कावंतरे फ्रॉम अकोला महाराष्ट्र। इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पे उपस्थित सभी मेरे ग्रेट मेंटर्स को मेरा सादर प्रणाम। और ये जो मंच है वो सच में जो सर बोलते हैं भटकर सर, ये ज्ञान का महासागर है, ज्ञान का भंडार है, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सच में इस मंच से जुड़कर हमें जो मतलब आशाएं उम्मीदें जो लगी है वो मतलब हम बता नहीं सकते कि इस मंच के द्वारा हमें कितना ज्ञान अर्जित किया जाता है।
और सुबह का जो सेशन रहता है, जैसे कि सर संजय सर लेते हैं, हम कितना सारा ज्ञान अर्जित करते हैं। हमें जो कमियां है, हमें जो आता नहीं, हमें जो हम सीख नहीं पा रहे, वो सभी बातें हमें इस मंच से सीख सकते हैं। जैसे कि देखिए, अभी हमें टाइम मिला है सीखने के लिए, और अभी सारी मतलब खुशियां आने वाली है। अभी फसल काटने का समय है, फल चखने का समय आ गया है। और जैसे कि काफी लोग देखते हैं कि अभी भी कुछ लोग निराश है, अभी भी कुछ लोग मतलब अपनी जो आईडी है वो एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनसे मेरी यही निवेदन है कि आप अपनी मतलब आईडी एक्टिवेट करें, और जो पहली पंगत लगने वाली है उसमें शामिल हो जाए। उस पंगत में आपका भी नंबर लगेगा। और सबको ढेर सारी नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरी भाई बहनों से काफी सारा इस इनक्रेडिबल मंच पे हमें प्यार मिलता है। मैं भी कुछ टेक्निकल सेशन से नहीं हूँ, फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। काफी सारा नॉलेज इस इनक्रेडिबल मंच से हमें मिलता है, और काफी उम्मीदें अभी जाग उठी है। हमें खुद की पहचान बनाने का एक अवसर मिला है, तो लेडीज ने भी पीछे नहीं रहना है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें आगे जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम करेगा, पूरे ह्यूमन बीइंग को ड्राइव करेगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमें नई एक लेडीज को पहचान बनाने का अवसर मिला है। तो आगे आइए, खुद अपनी पहचान बनाए हैं। हम जब छोटे थे तब मम्मी पापा ने हमें संभाला, सिर्फ बाद में हम मतलब पति के सहारे रहते हैं, बुढ़ापे में बच्चे संभालते हैं। लेकिन खुद की पहचान बनाओ। अब हमें आगे आना है, मीडिया के सामने जाना है। कल जाके लोग आपको बोलेंगे बेटा एक ऑटोग्राफ प्लीज। तो आप सबको आगे आना है। बस मैं इतना बोलकर मेरे वाणी को विराम देती हूँ। आणि येणाऱ्या तीळ संक्रांतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. भलाही आपल्या मनामध्ये कितीही वैर असलं तरी चालेल, पण तिळगुळ घ्या आणि नेहमी गोडच बोला. थँक्यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू अरुणा कवानपुरे मैम, आपने बहुत ही अच्छी बातें रखी हमारे सामने, बट लास्ट का जो 2 लाइन बोला ना वो सिर के ऊपर से पार हो गया मैम। ये लगा कि आपने शुभेच्छा बोला है कि हमें हमें हार्दिक बधाई दी है, और पता नहीं उसके बाद क्या बोला। तिल तो गुड़ लो, तिल गुड़ लो और गोल गोल और मीठा मीठा बोलो। ओके ओके ओके। यस मैम, अब तो मीठा खाने और मीठा बोलने का समय ही आ गया है। तो थैंक यू मैम। हाँ, कहावत है ना, तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला। मीन्स जैसे कि तिळगुळ लेने के बाद हम जैसे हमें मीठा लगता है, उसी तरह हमारे वाणी पर और हमारे लाइफ में सारी शुभेच्छा खुशियां आए। बस तिळगुळ घ्या आणि गोड। यस सही बोला, एकदम सही। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं रेखा सोनी जी का हैंड रेज देख रही हूँ। रेखा मैम, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो प्लीज आइए और अपने मन की बातों को, आपके अंदर जो भी विचार है वो हमारे सामने रखें मैम। रेखा सोनी मैम, वेलकम। राखी सोनी मैम। ओ सॉरी, राखी सोनी। यस राखी सोनी मैम। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस कंटिन्यू कीजिए मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज राखी सोनी फ्रॉम सागर एमपी। आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। और सभी को पैनल पर जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी को हमारा ऑन पैसिव नमस्कार सभी के लिए। और जो हमारे होस्ट को होस्ट और जो मेंटोर हैं और जो ऑर्गेनाइजर हैं सभी के लिए ऑन पैसिव नमस्कार। और बहुत ही बढ़िया अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। मैं अभी काफी समय बाद आज आई हूँ वुमेन्स स्पेशल में, क्योंकि मैं जब अटेंडिस में रहती थी तो मुझे सर्कल घूमता रहता था, इसके कारण मैं यहाँ ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। लेकिन सर से मैंने रिक्वेस्ट करके ये लिंक लिया, स्पीकर लिंक, तब मैं आज ज्वाइन हो पाई। सो थैंक यू सो मच सर मुझे यहाँ पे लिंक देने के लिए। और बहुत ही अच्छा, अभी मैम ने बोला कि हैप्पी संक्रांति एंड एडवांस में, और हैप्पी लोहड़ी आज है। तो आज जो हमारा जो सेशन है वाकई में जो हमारा ये अभी पैनल्स चल रहे हैं, सभी पैनल्स पे मैं यहीं से यही जरूर कहना चाहूंगी कि जितने लेडीज हैं वाकई में आगे आइए, क्योंकि ये सुनहरा मौका है अपनी पहचान बनाने का, अपने आप को जानने का। और अपनी मतलब पहचान तभी बनेगी जब आप एक स्टेप आगे आओगे। अब कुछ नहीं तो अपना परिचय दीजिए,
अपना इंट्रोडक्शन दे के आगे बढ़िए, क्योंकि एस सर ने हमें इतना अच्छा मौका दिया है पहचान बनाने का, तो पैसा तो बाद में आ ही जाएगा, लेकिन हमारी जो यहाँ पे वैल्यू बन रही है ना ऑन पैसिव में, ये बिल्कुल अनमोल है। इसका कोई मोल नहीं है। यहाँ पे इतनी हमारी रिस्पेक्ट की जाती है, हमारे लिए इतना अच्छा बोला जाता है, तो वैसे ही हृदय गदगद हो जाता है यहाँ पे। मतलब जितने भी पैनल पर हम जाते हैं, ससम्मान हमको बुलाया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग आइए और अपने मन की बात यहाँ पे रखिए, जो भी आप बोलना चाहें बिल्कुल बोले। और मैं यहाँ से बस यही कहूंगी कि अपनी वीणा से अपनी वाणी को वीणा बनाएं, वाण ना बनाएं, क्योंकि जो अब आने वाला समय है बहुत प्यारा समय है, और अच्छी-अच्छी मीठी-मीठी बातें करें, और मीठा-मीठा खाने का समय तो आ ही गया है। सो थैंक यू सो मच मुझे मैम इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छे बात आपने रखे हैं कि सही बात है कि अपनी वाणी को वीणा बनाएं, वाण ना बनाएं। क्योंकि देखिए जब हमारे पास धनजी भाई आ जाते हैं ना, तो उसके बाद हमारी नम्रता ही हमारी पहचान होनी चाहिए। क्योंकि जब हम विनम्र होंगे ना, तो हमारी जो पहचान बनेगी वो हम अपने रूडली जो हमारी भाषा निकलती है ना, या फिर वाण जिसको आपने बोला, उस टाइप की जो बातें निकलेंगी, वो मतलब हमारी पहचान को बहुत मलिन कर देगा। तो बहुत ही वैल्यूएबल शब्द अपने रखे मैम। तो नेक्स्ट मैं सुमन मैम को देख रही हूँ। सुमन मैम, आपको सुने बिना अधूरा सा लगता है, तो प्लीज मैम अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप जरूर आए। ओके, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। रंजना मैम, सोनाली अच्छा, गुर्डे मैम है और प्रीति राखुंडे मैम भी है। सोनाली मैम को बुलाया था सर। सोनाली मैम, राखुंडे मैम, प्रीति मैम, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है मैम तो आइए और अपने दो शब्द हमारे सामने रखें। अरुणा, ब्रश कर लो आप। मेरा आवाज रिपीट हो रहा है ना? वासी बेटा कोर्स कर दीजिए उसको। आप वहाँ से म्यूट कर लीजिए। हाँ डन, क्योंकि वहाँ से थोड़ी एको करके आ रही थी आई थिंक आवाज। अब ठीक है ना? हाँ, अरुणा का माइक था, मैंने वो निकाल दिया उनको। हाँ, अरुणा मैम का भी माइक अनम्यूट था। तो ये संजना मैम यू कैन कंटिन्यू। प्रीति मैम है। प्रीति मैम, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है मैम, आइए और अपने दो शब्द हमारे सामने जरूर रखें मैम। वेलकम। प्रीति राखुंडे मैम। ओके, नेक्स्ट सागरिका दास मैम। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? अगर आप सुन पा रहे हो तो प्लीज आइए मैम। ओके, माइक का प्रॉब्लम। आरुषि प्रिया मैम। आरुषि प्रिया मैम, क्या आप तक मेरी आवाज जा रही है मैम? ओके मैम, यस कंटिन्यू कीजिए मैम। वेलकम। Welcome to all on Pacifians to OP Incredible India Month. I, Sagarika Das from Baleswar district. Morning shows the day like on passive brighten our life history at the top. So we have to open our mind and learn more and more about AI technology. Sanjay sir and Ajay sir are the best guider who guides us. Accordingly, we go through the flow. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। आपने बहुत ही अच्छी बातें कही है कि हमारे मेंटोर हमें बहुत सारी शिक्षा देते हैं। हमें डिजिटली ज्ञान भी हमें यहीं से मिलता है। जो भी आजकल टेक्निकल हो या फिर किसी भी तरह की सेशन हम इनक्रेडिबल के मंच पर हमेशा हमें मिल जाती है। तो ये सेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं चाहूंगी कि सभी दिन 7 दिन हमारे यहाँ यही एक मंच है जहाँ पे 7 दिन लगातार कंटिन्यू सेशन होते हैं। तो आप लोग समय निकाल कर जरूर आया करें और सेशन में जरूर पार्ट लिया करें। तो नेक्स्ट मैं आरुषि प्रिया मैम को देख रही हूँ। आरुषि प्रिया मैम, क्या आप तक मेरी आवाज जा रही है? आरुषि प्रिया मैम। ओके, रेखा महतो सरकार मैम, क्या आप तक मेरी आवाज जा रही है? अगर जा रही है मैम तो आइए जरूर दो शब्द अपने बोलिए हमारे सामने। संतोष जटाव।
संतोष मैम, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो प्लीज आइए और अपने वैल्यूएबल शेयरिंग हमारे सामने जरूर रखें मैम। संतोष मैम, संतोष मैम, ओके। योगेश चांद शर्मा जी, योगेश चांद, ओके, ये लेडीज हैं या जेंट्स है? अगर आप लेडीज हो तो प्लीज मैम आप आए। योगेश चांद शर्मा जी की आईडी से अगर कोई लेडीज हैं तो प्लीज आए और जरूर अपने मन की बात या कुछ शेयरिंग हो तो आप हमारे सामने रखें मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू रंजना मैम। सर लेडीज मैं योगेश चंद शर्मा। सर एक्सक्यूज मी सर, सिर्फ लेडीज अलाउड है। आज एक ऐसा दिन होता है ना जहां हम आप लोगों को बोलने ही नहीं देंगे, ठीक है? आज जेंट्स नॉट अलाउड। सॉरी, इसके लिए बुरा नहीं मानिएगा। आज सिर्फ लेडीज का सेशन। अगर भाभी जी आपके बगल में है तो आप उन्हें ले आइए, आपकी बिटिया है तो उन्हें ले आइए, वो हमारे सामने अपने मन की बात रखें प्लीज। ओके। और चूंकि ये लेडीज सेशन है तो कोशिश करें कि सारी लेडीज को ही प्रेफरेंस दें, जेंट्स की आज के दिन जरूरत नहीं है। जेंट्स हमें सिर्फ गाइड करे आज के दिन। नेक्स्ट मैं उर्मिला शर्मा जी को देख रही हूँ। मैम अगर आप तक मेरी आवाज जा रही तो मैम आइए और अपने 2 शब्द हमारे सामने रखें। सभी ओन पेंशियन बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं उर्मिला शर्मा दिल्ली से। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मैं दिन में भी 11:30 बजे का प्रोग्राम डेली देखती हूँ। इससे बहुत मेरे को पावर मिलती है। और इसमें जो ना संजय सर तो बहुत ही मतलब इतना बढ़िया बोलते हैं। बार बार दिल में ये आते हैं, हिंदी हिंदुस्तान। लेकिन हिंदी में इतना बढ़िया तरह से एक एक लफ्ज समझाते हैं कि बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। और ऐसे ही अजय शर्मा जी और सारे बहन भाई बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम देते हैं। मैं इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग बुलाने के लिए। थैंक यू मैम। और अपने अपनी मन की बात हमारे सामने रखी है। मैं चाहूंगी कि आप हमेशा ऐसे ही आगे आए और अपने मन की बात, अपनी शेयरिंग हमेशा हमारे सामने रखें। प्रतिभा शिंदे जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है प्रतिभा मैम तो प्लीज आए और अपने 2 शब्द हमारे सामने जरूर रखें। ओके। मैम अनम्यूट का ऑप्शन क्लिक करिए एक बार एंड वेट करिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपका माइक म्यूट है अभी। नहीं मैम अभी भी नहीं आ रही है। वासी बेटा प्रीति राखुंडे मैम की भी देखो कोर्स बनाए। यस सर, बनाया है सर। यस यस। ओके प्रतिभा मैम, या तो सेटिंग्स में से आपके माइक को अलाउ करना पड़ेगा, परमिशन देनी पड़ेगी, या फिर एक बार रिफ्रेश करके एक बार आइए, क्या पता तब अनम्यूट हो जाए। नेक्स्ट मैं प्रीति मैम को ले लेती हूँ। यस प्रीति मैम, रिफ्रेश कर सकते हो तो 90 भी लोग प्रीति हैं मैम तो आप अगर आ आप सकते तक हो। मेरी आवाज जा रही है तो मैम आइए और अपने वैल्यूएबल शेयरिंग हमारे सामने जरूर रखें। प्रीति राखुंडे मैम। शायद उनके रंजना मैम उनके माइक पे प्रॉब्लम है शायद भाई। यस सर, अभी एक्चुअली क्या है ना 1 वीक से ना अभी हमारे ओ पर काम चल रहा है। वैकेंसी बहुत मतलब हार्ड वर्किंग चल रही है। ग्लिचेस बहुत सारे आ रहे हैं, तो इतना जान जाइए कि जो भी ग्लिचेस आ रहे हैं वो हमारे लिए तरक्की का रास्ता खोलने वाले हैं। तो ये हम लोग फेस कर रहे हैं, खुशी खुशी फेस करेंगे। प्रीति मैम का आई थिंक माइक नहीं अनम्यूट हो रहा है। तनु शर्मा जी, का भी अनम्यूट ओके, हुआ तब था। तक मैं तनु शर्मा जी को ले लेती हूँ। तनु शर्मा जी, क्या आप तक मेरी आवाज जा रही है? अगर जा रही है मैम तो प्लीज आइए, अपनी शेयरिंग दीजिए हमारे सामने। तनु शर्मा। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, तनु मैम का अगर हो जाता है तो ठीक है। प्रतिभा मैम का भी अनम्यूट हुआ था एंड फिर से म्यूट हो गया, तो आप देख ओके लीजिएगा।
सोनाली ओके मैम भी ओके है हमारे साथ। ओके, प्रतिभा मैम आप आइए और अपनी शेयरिंग दे सकते हो मैम। वेलकम प्रतिभा मैम। प्रतिभा मैम आप तक मेरी आवाज जा रही है? ओके, सोनाली मैम अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है मैम, प्लीज आप आए और अपनी शेयरिंग हमारे सामने जरूर रखें। रंजना सिस्टर, यहाँ पे ना 2-3 मैसेज हैं। प्रीति सिस्टर का भी है, और जो हमारी हरियाणा वाली सिस्टर है उसका भी है कि नॉट गेटिंग वॉइस, तो मैंने डाल दिया इनको कि प्लीज सर रिफ्रेश। अटेंडी से उनको स्पीकर में ले आओ ना। ना वो है यहाँ पे, को होस्ट में है ना जो। अच्छा। प्रीति मैम का मैसेज है और सुमन देवी मैम का। जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है ना, प्लीज रिफ्रेश कर लीजिए, आवाज खुद ब खुद आने लगेगी आपको। हाँ, बिना डर से। प्रीति को तो मतलब वॉइस ही नहीं आ रही है ना अपनी, उसको तो बताने का फायदा नहीं है। तो सुमन सिस्टर बिना डरे आप रिफ्रेश कर लो, 100 से कम ही है, फिर आ जाओगे आप। ये सोनाली मैम आपकी वीडियो आ गई है। यस मैम कंटिन्यू कीजिए। ओके, आउट एंड क्लियर ना? यस सभी अपना माइक को ऑफ कर ले प्लीज। थैंक यू रंजना जी फॉर इनवाइटिंग मी। माई सेल्फ सोनाली फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र से, फ्रॉम ग्राफिक्स एंड एनिमेशन फील्ड से हूँ, और इस सिस्टम के अंदर मैं 2020 के स्टार्टिंग से हूँ। और यहाँ पे पैनल में जितने भी लीडर है सबको ऑन पेश नमस्कार एंड ईच एंड एवरीवन हैप्पी लोहरी। एंड आने वाला हमारा महाराष्ट्र का जो स्पेशल फेस्टिवल है मकर संक्रांति का, उसके उस त्योहार के लिए सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो लीडर है, आई थिंक पैनलिस्ट भी है, वो मुझे आज सबसे पहले सुन रहे होंगे, तो लेकिन मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि मैं सिस्टम में वो जर्नी से यहाँ पे एंटर हूँ जिस टाइम में इस टीम ग्लोबल के नाम से आपने शायद इस आज का जो पैनल है उसका नाम सुना होगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो है इनक्रेडिबल इंडिया उसका नाम पड़ा है। सो उस टाइम में कोई भी लेडीज फ्रंट में आने के लिए वो तैयार नहीं थी, लेकिन मेरे गुरु जो भटकर सर है, मेरे ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल पर्सन, और उन्होंने मुझे पैनल पे आज आने का यहाँ पे ये किया। लेकिन मैं काफी सारे सेशन कम अटेंड कर रही हूँ क्योंकि मेरा एक स्टडी शुरू है और काफी एक अलग से एक प्रोजेक्ट्स मेरा शुरू है, इसके लिए मुझे टाइम नहीं होता इसके लिए, सो सॉरी टू से। और आज पैनल पे जितने भी लीडर हैं उनको स्पेशली मेरे तहे दिल से मैं उनको हैप्पी मकर संक्रांति बोलना चाहती हूँ। और आई होप कि आज जो लोहरी का जो हमारा स्पेशल त्योहार है, जो पंजाबियों में भी सेलिब्रेट किया करते हैं और हमारे हिंदी फेस्टिवल में वो काफी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। सो ईच एंड एवरीवन, सभी को मेरे दिल से लोहरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, सिस्टम के अंदर अगर जितने भी लोग हैं वो अगर सिस्टम के अंदर जो भी माहौल चल रहा है उसके लेके अगर वो परेशान है तो उनको मैं यही बोलूंगी, बिल्कुल हम सही वे में चल रहे हैं। क्योंकि देखो, मैं एक सॉफ्टवेयर फील्ड से हूँ, एक सॉफ्टवेयर जब मार्केट में एंटर होता है तो उसके अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग जो गुजरना पड़ता है, ये काफी सारी दिक्कतें इसके लिए आ रही है क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से जुड़े। ये सारी चीजें होने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, ये 10 दिन का होने वाला टाइम नहीं है। हमारा जो 2 डेटा सेंटर लाइव हो चुका है, आपको इसका पता भी नहीं होगा कि इसके लिए ऐसा नहीं, काफी देर से इसके लिए स्ट्रगल किया। दूसरी एक चीज है जो हमारा हाइब्रिड डाटा सेंटर लाइव होने वाला है, इसका टाइम और डेट हमारे बीच में आने वाले टाइम में बिल्कुल अनाउंसमेंट होने वाला है। ट्रैफिक से लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल हम सही वे में है। मैं तो यही बोलूंगी कि डेफिनेटली आप तो सपने बुनना शुरू कर दीजिए, बहुत जल्दी हम टेक ओवर करने वाले हैं। और यहाँ पे जो ट्रैफिक से लेके जो आपके मन के अंदर जो निगेटिविटी है, मैं यही बोलूंगी कि जो फर्स्ट साइकिल में जो ट्रैफिक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारे 16 तारीख तक जिसने भी ओपन को पैकेज बाय किया है, बिल्कुल वो उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। और जो 31 का जो हमारा एक सेकंड साइकिल का जो होगा, आई थिंक एज सर ने जो बोला है 16 तारीख तक होगा, लेकिन डेफिनेटली होगा। लेकिन सारा कुछ सही वे में अगर होगा, हमारा फाइनल वर्जन ओपन का मार्केट में आने वाला है, अगर सही चीजें अगर हुई तो हमारा डेफिनेटली ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो यहाँ पे पैनल में मेरे रिस्पेक्टेबल मेरे गुरु राजेंद्र भटकर जी, जो मेरे स्पॉन्सर भी है,
और मेरे गुरु भी है, उन्होंने काफी अच्छा सपोर्ट स्टार्टिंग से मुझे किया है और उन्होंने मेरा एक सेशन भी मेगा यूनिट के पैनल पे रखा था और रियली मैं आज इस पैनल के तरफ से मैंने उनके धन्यवाद मानना चाहती हूँ। और साथ ही साथ वासवी जी बहुत अच्छा काम कर रही है और पैनल में जितने भी लीडर हुए सभी के मैं स्पेशली नाम ले लूंगी। दीपेन तोरिया सर, जितने भी आदित्य मित्तल सर, बहुत अच्छा काम करे सर, रियली हैंड्स ऑफ टू यू एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओवर टू होस्ट। थैंक यू मैडम। थैंक यू सोनाली मैम, थैंक यू। आपने सही कहा। और एक चीज तो है कि ये हमारा ये लोहरी का जो पर्व है ना, ये हमारे इंडिया में हर क्षेत्र में किसी अलग अलग नाम से, यही एक ऐसा पर्व है ना जो भारत के हर क्षेत्र में मनाया जाता है एक साथ। 13, 14, 15 ये डेट जो होता है ना, सारे जगह में, कहीं पोंगल के नाम से, कहीं तिल संक्रांत के नाम से, कहीं मकर संक्रांत, कहीं लोहरी, तो ऐसे करके सारे पूरे इंडिया के हर क्षेत्र में मनाया जाता है। और आपको भी इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और सही, जितने जो भी है 16 तारीख को एंड डेट ना ले, ठीक है। एक चीज मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगी कि 16 तारीख तक सर ने बोला है पैकेज बाय कर ले, वो फर्स्ट साइकिल में आएंगे। वो ट्रैकर आपको खोज रही है आदित्य भाई। ओके, तो 16 तारीख तक उन्होंने बोला है, जिन्होंने भी पैकेज बाई किया है उनको करेंगे, उनको ट्रैफिक मिलेगी, पर ये ना रखना कि 16 तारीख को ही मिल जाएगी, ठीक है। 16 के बाद 18, 17, 18, 20, 22, 25 कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये नहीं कि 16 को नहीं हुई तो 17 को फोन उठा लिया और अपने जो भी अपलाइन है सबको तंग करना चालू, अरे बोला था सर ने, हुआ नहीं, हुआ नहीं, ये नहीं करना है। क्योंकि हमारे अंदर एक क्या होती है ना कि हम दोष देना, सबसे पहले हमारी एक खूबी होती है कि हम किसी को भी दोष देना शुरू कर देते हैं। वही ब्लेसर जिसने हमारे 7 पीढ़ियों की जो बोलते हैं ना आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए हमें एक रास्ता दिखाया कि हाँ ये ऑन पैसिव है, इसमें आप आ जाओ, आपको 7 पीढ़ी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। उसने हमारा हित सोचा, पर हम क्या करते हैं, हम अगर हमारे ऑन पैसिव में डिले होता है या कुछ भी मतलब गलत होता है, तो हम सबसे पहले उसी इंसान को दोषी मानते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये इंसान मेरा हित सोच रहा था पर मैं इसका अहित सोच रहा हूँ। पर आपने कभी सोचा है कि जब हमारे को ऑन पैसिव से इनकम आने लगेगी और क्या हम उसमें से उठा के उनको $10, $100, $1000 क्या उठा के दे देंगे? जब हम उनको अपनी मतलब पैसों में से, एक्चुअली पैसे का नाम तो लेना नहीं चाहिए, एप्पल्स में से हम एप्पल्स निकाल के नहीं दे सकते, तो हम क्यों उनको दोष दें? तो सबसे पहले हमें अपनी कमियां खोजनी होगी। हम दूसरों में कमियां खोजने से अच्छा कि हम अपनी कमी खोजें, हम कहाँ पर कम है। क्योंकि हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई कमी होती है, बट वो अपनी कमी को देख नहीं पाता है। तो हमें सबसे पहले अपनी कमी को ढूंढना होगा। हमें बोलते हैं ना, खुद को बदलो तब दुनिया बदलेगी। सबसे पहले खुद को चेंज करो। क्योंकि दोष देना, कमी निकालना बहुत इजी बात है, लेकिन उसको अपने पर, जब अपने पर आती है ना, तो समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि देखिए, कुछ भी सुधारने से पहले खुद को सुधारो। इसलिए हमें अपनी सबसे पहले अपनी कमी को सुधारना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए। आज देखो, एक छोटा सा बच्चा है, मोबाइल को ऑपरेट कर लेता है, फट से खोल लेता है, यहाँ तक कि वो पासवर्ड भी जानता है। हम सबसे पहले क्या, हम डरपोक हैं, ठीक है। हमें अपने डर को हटाना होगा। अभी क्या है, बच्चों को देखो, एक छोटा बच्चा जो 3 साल का, 4 साल का है ना, वो मोबाइल का पासवर्ड खोल लेता है, वो गेम लगा लेता है, गेम खेलता है, उसमें मतलब वो अच्छी अच्छी तरह से वो खेल लेता है, यूट्यूब का वीडियो चला लेता है। तो वो डरता नहीं है, क्योंकि उसे आगे पीछे की सोच नहीं होती, उसे बस करना है। और हम 50 साल की उम्र में आ गए, 45 साल की उम्र में आ गए, और हम टेक्नोलॉजी को देखकर कितना डरपोक की तरह डर रहे हैं। क्या हमें डरना चाहिए? हम एक ऐसे बिजनेस में आ गए हैं जिसमें कि टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी की दुनिया है वो। तो हमें रेडी रहना चाहिए टेक्नोलॉजी को गले लगाने के लिए। हमें सीखना है। हमें हर उस टेक्नोलॉजी का, हर जो बोलते हैं ना, हम सोचते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी का टी नहीं आता, पर अब वो समय आ गया है, हमें सीखना है। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं ना, तो हमसे कुछ नहीं होगा। पहले का समय आप याद करो, जब नया नया मोबाइल आया था, उसमें रेड बटन और ग्रीन बटन, हम बस उस 2 बटन के अलावा तीसरे बटन को देखना तक नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें लगता था कि ना बाबा, उसके आगे करें, कुछ भी टच किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा।
था। लेकिन आज धीरे-धीरे हम व्हाट्सएप पर आए, फेसबुक पर आए, हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, हम सोशल मीडिया के हर प्लेटफ़ॉर्म को विज़िट कर रहे हैं। तो देखा धीरे-धीरे किसी ने हमें नहीं सिखाया, पर हमने उसको धीरे-धीरे सीखा, जो नहीं आया बच्चों से पूछा, हस्बैंड से पूछा, बड़े भाई से पूछा, किसी से भी आपने अपने दोस्तों से पूछा। लेकिन आप कब कब पूछा आपने? जब आपके अंदर इच्छा जागृत हुई कि हाँ, मुझे सीखना है। तो अभी हमारा समय है ना ऑन पैसिव में बस यही सीखने का है। तो इसलिए हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। हमें कुछ भी देखो, आप डेली-डेली एक स्टेप उठाओ, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप एक बार एकदम पहाड़ चढ़ जाओ। आप डे छोटे-छोटे कदम उठाओ। जैसे अभी देखो, बहुत लोग हैं ना, अभी तक माइग्रेट नहीं किया है कितने लोगों ने। क्या बहुत लोगों ने लॉगिन करने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि हमें लॉगिन करना चाहिए। तो हमें छोटी-छोटी स्टेप उठानी है ना, हमें लॉगिन करो, फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में जानो, हर दिन एक काम करना है, हमें ज़्यादा काम नहीं करना है, ठीक है? हमें एक-एक काम, जैसे आज हमने लॉगिन करना सीख लिया, चलो बहुत है। कल हम प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे और एक अगर ओनेट खोला है, तो ओनेट के बारे में जितनी सारी चीज़ें हैं ना, उसको आप एक-एक बारीकी से देखो और ओएस में पर डे क्या चेंजेस आ रहे हैं ना, उसको भी आप देखो। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, हमें छोटी-छोटी स्टेप जैसे हम बढ़ाते जाएँगे ना, तो हमें खुद ही एक तरक्की होता जाएगा, हमारे अंदर एक जो बोलते हैं ना विकास होता होता चला जाएगा। तो बहुत लोगों के अंदर है, पैकेज बाय क्यों करूँ अभी? अरे, अभी पैसे आने दो पहले वालों को, फिर मैं करूँगा। ये सारी सोच जो है ना, लोगों को कहाँ मतलब बोलते हैं ना कि आप अ, स उन 19वीं ब बोलते हैं सन 28 में आप चले गए हो। वही हाल हो जाता है ना कि आप दुनिया हवाई जहाज में चल रही है और आप बैलगाड़ी पे चलने की एक जो आपकी आदत बनी हुई है, आप बैलगाड़ी में ही चलना पसंद करते हो। तो देखो पैकेज बाय करना ही होगा, पैकेज बाय नहीं करोगे तो आपका जो बोलते हैं ना कि एप्पल का जो बगीचा है ना, उसके आगे एक गेट लगा हुआ है, उस गेट में आप एंट्री नहीं कर सकते। तो जब जानते हो कि मुझे एप्पल चाहिए, मैं इसमें आया ही इसलिए तो क्यों ना मैं अभी उसको खरीदूँ, क्यों मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना छोटे-छोटे स्टेप है। जैसे कितने लोगों ने अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया है। कितनों का देखिए जाके कि बैंक में सारे डॉक्यूमेंट सही नहीं है, किसी का पैन कार्ड में नाम गड़बड़ है, किसी का आधार कार्ड में नाम गड़बड़ है। तो क्या हम मतलब टेक्नोलॉजी के जो हम बिज़नेस में आए हैं उसके लिए हम सही हैं? पहले ये सोचो। तो हमें क्या चाहिए ना छोटे-छोटे स्टेप। आज आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी निकाला, आप उसमें देखो आपके सारे चीज़ सेम है, बैंक का पासबुक निकालो, उसको देखो सारा नाम, सारा डेट ऑफ बर्थ सब चीज़ सही है। अगर किसी में आपको दिखती है कि कुछ गलती है, तो अभी समय है हमारे पास। एस सर ने बोला है ना कि आर यू रेडी? तो आर यू रेडी का मतलब नहीं कि आप एकदम सूट-बूट मार के तैयार हो जाओ, हाँ एप्पल मिल रहा है, मैं एप्पल लेने आया हूँ, ये नहीं, ठीक है? आप सबसे पहले क्या करो ना, आप इन तीनों चारों चीज़ों को मिलाओ, उसमें देखो कहाँ गलती है। आप अभी समय है आपके पास, जाके उसको ठीक करवाइए। 10 दिन, 15 दिन के अंदर सब ठीक हो जाते हैं और समय धीरे-धीरे करीब आता जा रहा है। फिर आप बोलते हैं ना अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब लेट हो जाएगी फिर आप क्या कर लोगे? तो इसलिए बहुत लोगों ने पैकेज का पैसा ही नहीं रखा। जान रहे थे, आज से नहीं 2-3 साल से सबको पता था कि हमें 100 से $250 के अंदर देना है। पर क्या चाहते तो $10-10 भी अगर महीने का रखते 4 महीने, 5 महीने में भी ऐसे करते हुए 2 साल में क्या वो आज $143 या फिर हमारे हमने जैसे पेड किया उस टाइप का आप पैसा रख नहीं सकते थे? नहीं, क्योंकि आपने उसको अहमियत ही नहीं दी। अपने बिज़नेस को जब आप अहमियत देते हो ना, तभी आप उसके लिए संजोते हो। आप आज आपके पास अगर बेटा-बेटी है आपके पास, आपको पता है कि मुझे बेटी की शादी करनी है ना, तो आप जब वो पैदा होती है ना, तो उसके बाद से आप उसकी तैयारी करते हो कि अरे! इसकी शादी में हमें ये देना है, तो इसके लिए पैसे इकट्ठा करने दहेज देना है, हमें इसे सामान देने हैं। तो वो आप धीरे-धीरे इकट्ठा करते हो। क्यों? क्योंकि आप उसको प्रेफ़रेंस देते हो। तो आपका जब ये बिज़नेस है जिसमें आपकी 7 पीढ़ी क्या आने वाली जब तक ये धरती रहेगी तब तक का ये बिज़नेस है, तो आप उसके लिए क्यों नहीं अभी से तब से तैयारी की? और आपने अभी सीधे मुँह उठाकर आ गए कि अरे! मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कहाँ से करूँ? तो ये लॉजिक नहीं, ये लॉजिक समझ में नहीं आती है, ठीक है? तो ऐसे करते-करते देखिए हमें देखिए एस सर पे भरोसा करना चाहिए, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ऑन पैसिव पे भरोसा कीजिए, हमारे एस सर पे भरोसा कीजिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर जिस जहाज में आप जा रहे हो, आप पायलट पे ही भरोसा नहीं करोगे, तो आप कैसे मतलब आराम से लैंडिंग कर पाओगे? सेफ लैंडिंग नहीं कर सकते। आपको लगेगा आप बार-बार बोलोगे अरे पायलट अच्छी तरह चलाओ, ये करो, वो करो, तो पायलट भी इरिटेट हो जाएगा। आप पायलट के जैसे ईश्वर बोलते हैं ना एक छोटा बच्चा को हम गोद
गोद में उछालते जब है, वो बच्चा ये नहीं सोचता है कि मैं गिर जाऊँगा। बस उसी बच्चे की भांति हमें ऐश्वर पे भरोसा रखना है कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को ऊपर उछाल के गिरने नहीं देता है ना, उसको पता है कि वो मुझे उठा गोद में रख ही लेंगे, तो वैसे ही हमें ऐश्वर पे भरोसा रखना चाहिए कि ऐश्वर ने हमें जब वहाँ से यहाँ तक लाया है ना, तो आगे का सफर भी वो हमें एकदम ईज़ी वे में मतलब हमें आगे ले जाएँगे। तो ये भरोसा रखना होगा। तो इसके साथ-साथ हमें क्या करना है ना, हमें साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी फ़ोकस करना होगा। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, देखो जैसे ज़रूरी नहीं कि आप 5,000 की साड़ी पहनो या फिर आप 10,000 के सूट-बूट पहन के निकलो। आपके पास अगर 500 की साड़ी है, आपके पास अगर ₹1000 का पैंट शर्ट है, आप उसको ही एक प्रॉपर वे में पहनो और प्रॉपर वे में ही आप मीटिंग में आओ। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो मीटिंग में अपनी वीडियो ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जभी भी मीटिंग हमारा कॉर्पोरेट देखा है, क्या कभी देखा कि हमारे जितने भी विदेशी लीडर्स होते हैं, क्या उनका ड्रेस सेंस कभी गलत होता है? कभी नहीं देखोगे। एक लीडर जब बोल रहा होता है, दूसरा लीडर उसको इंटरप्ट नहीं करता। आप उनको कंप्लीट कीजिए तभी उसके बाद ही मैं बोलूँगा। आपने कभी देखा है कि किसी भी लीडर के बैकग्राउंड में कभी देखोगे हम हमारे इंडिया में क्या होता है ना आप बोल रहे हो आपके पीछे कोई सोया हुआ है या फिर आप ही बनियान में बैठे हुए हो या फिर लेडीज़ है जैसे भी मतलब अपना नॉर्मल वे में आ जाती हैं, तो हमें नहीं, हमें जब देखो अब धीरे-धीरे छोटी शुरुआत करनी होगी। हम एक बड़े बिज़नेस में आए हैं, तो हमारा छोटा-छोटा कदम जो है ना वो हम विदेशों की नकल क्यों करते हैं? क्योंकि विदेश के लोगों को हमें लगता है कि उनके अंदर जो क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है। लेकिन आप जानते हो उनसे कहीं 10 गुना, 100 गुना क्वालिटी हमारे अंदर है। बस हमें अपनी कला को अपने अंदर की क्वालिटी जो है ना उसे निकालने की ज़रूरत है। हम छोटी-छोटी चीज़ों पे फ़ोकस करके ना अपने को इतना ज़्यादा सुधार सकते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि पूरा इंडिया जो है मार्केटिंग का हब है, पूरी वर्ल्ड की नज़र हमारे इंडिया पर है और हम इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, हम विदेशों की नकल करने जा रहे हैं। तो हमें वो नहीं करना है, तो हमें उनसे हाँ, ये ज़रूर देखना है, उनकी अच्छी चीज़ों को ग्रैब करो, खराब चीज़ों को वहीं छोड़ दो। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, बैकग्राउंड आप जभी भी मीटिंग में होते हो, ज़रूर देखो कि आपका बैकग्राउंड हमेशा प्रॉपर या तो एक साफ-सुथरा कोई भी कलर का दीवाल हो या कुछ भी। तो आपने इस बार का भी कॉर्पोरेट में देखा होगा, एक मैम जिनके बैकग्राउंड में ग्रीन कलर का कलर का एक पर्दा लगा हुआ था। ग्रीन स्क्रीन लगाया हुआ था उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें ना छोटी-छोटी चीज़ें हैं बट जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं ना, तो हमें ये सब सीखने का अवसर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। अभी क्या है लोगों की एक मानसिकता क्या बन गई है ना, वो दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना एक आदत सी बन गई है। अभी क्या है प्रोडक्ट पैकेज खरीदना है, सर आप मेरे अपलाइन वो कर दो ना मेरा, मुझसे नहीं होता। आप ही कर दो, ये कुछ भी काम बताया आप कर दो। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी, हमें अपना पेमेंट खुद करना है। हमें अपना पेमेंट भी तो आगे लेना है ना, तो आप कितने दिन दूसरों के भरोसे रहोगे? कल दिन जब आपके अपलाइन को पैसे आएँगे तो क्या वो आपके पीछे-पीछे दौड़ेगा कि हाँ, लाओ भाई मैं तुम्हारा कर देता हूँ, वो अपनी दुनिया में ऐश करेगा। तो आप जब अभी नहीं सीखोगे तो आने वाले समय में कैसे मतलब आप अपना बिज़नेस आगे ग्रो कर पाओगे? आप नहीं सीखोगे तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे? जब बच्चे भी देखते हैं कि मेरे माता-पिता कितने एक्टिव हैं, जब आप एक्टिव रहते हो ना तो बच्चे भी उसी लाइन में जाते हैं। तो आप को ऑन पैसिव के प्रति अगर वो देखेंगे कि हाँ, मेरे मम्मी-पापा इतना ज़्यादा एक्टिव है तो ज़रूर इसमें कुछ है, वो भी इंटरेस्ट लेगा बच्चा। तो ये सारी चीज़ें हैं ना कि मतलब हम लोगों को हमेशा फ़ोकस करनी चाहिए। तो दूसरा क्या है ना कि बहुत लोगों ने जैसे कि देखिए प्रोडक्ट आया है पर हम नहीं लेंगे, ये बात नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट देखो आया है, हमें लेना है, किसी भी तरह लेना है, किसी भी हालात में लेना है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें और लेने की कोशिश करें। हमें एज़ सर के मिशन और विज़न को समझना है, क्योंकि जिन्होंने उनके मिशन और विज़न को समझ लिया ना, उन्होंने समझो ऑन्टरप्रेन्योरशिप को दिल से लगा लिया है। और जो नहीं समझा, उसके सामने तो बोले ना कि वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बड़ा मतलब कोई भी बड़ा अफ़सर हो या एक रेहड़ी वाला हो या फिर रिक्शा चलाने वाला हो, फिर उसके सामने ये सारी बातें व्यर्थ है। ठीक है? इसलिए हमें ऑन्टरप्रेन्योरशिप के एज़ सर के मिशन और विज़न को समझना है। हमें उनके साथ-साथ ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की एक आदत बनानी होगी। ठीक है? क्योंकि हमारे पास एक क्या सोच है ना कि हमारे पास पैसा होगा तो देखा जाएगा, मैं ह्यूमैनिटी के लिए सोचूँगा, अदरवाइज़ मुझे क्या ज़रूरत है।
ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जब दिल होगा ना तभी आप दान करोगे। आपके पास कल बहुत सारा एप्पल आ जाएगा ना, आपके पास दिल ही नहीं है कि मैं किसी को दूं, अरे भैया मेरा ही अभी नहीं हुआ, तो ये चीज है ना वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, फिर आप ब्लेसिंग ही नहीं कर पाओगे। तो हमें अपना दिल को बड़ा करना होगा, इसलिए हमें इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें हमारा दिल बड़ा हो, क्योंकि एसर का ये मिशन और विजन ही है कि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है, लेडीज को आगे लाना है। तो ये सारी चीजों पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। हमने बहुत सारी गलतियां की हैं। एक चीज और ये भी है, देखो हमने बहुत सारी गलतियां की, जब गो फाउंडर से ओ फाउंडर में आए, ओ फाउंडर में फिर हमने ओईएस में आए, हमने माइग्रेशन किया। क्या याद है आप लोगों को, सब जगह हमने गलती करी, हर जगह कहीं ना कहीं हमसे चूक होती गई, हर जगह हमने कहीं ना कहीं गलती किया, पर एसर ने हमें फिर भी मौका दिया और आज तक वो मौका दे रहे हैं। तो कहते हैं ना कि अभी तक की गलती तो माफ थी, पर आने वाले समय में गलती एसर भी माफ नहीं करेंगे। अभी देखो कितने सारे चीज पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है एसर ने कि अभी हम ये चीज माफ नहीं करेंगे, वो चीज माफ नहीं करेंगे। तो देखिए जब एसर बिजी थे ना चीजों को बना रहे थे, तो तब तक उनका ध्यान कम था, लेकिन इतना जान जाओ ना, जिस दिन वो कंप्लीट पर, देखो आईटी सेक्टर है तो आईटी सेक्टर में 100% तो कभी होगा ही नहीं, लेकिन जितना होना चाहिए अगर उतना हो गया ना, उसके बाद वो फ्री माइंड होंगे ना, तो उनकी नजर सिर्फ हम ही लोग, ऐसे भी वो हम पर नजर रखे हुए हैं, हम सबों पर, तो उनकी नजर में हमारा इमेज जो है ना वो खराब ना बने, इस चीज की हमेशा कोशिश कीजिए। उन्होंने बड़े से बड़े गलती को हमारा माफ किया है, लेकिन आने वाले समय में जरूरी नहीं कि वो हमेशा हमें माफ करेंगे। तो इसलिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने हैं, क्योंकि देखो छोटे छोटे कदम उठाओगे ना तो हम सक्सेस की तरफ जाएंगे। और ऑन पैसिव का बिजनेस ही यही है ना कि हमें छोटी छोटी चीजों पर ही ध्यान देने को सिखाया जा रहा है। तो अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो, आपके अंदर क्या क्वालिटी है। आप आज लेडीज सेशन में हो, लेडीज चूंकि पहचान ही है लेडीज की और बातों की पहचान, एक दूसरे की पूरक है। लेडीज और बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेडीज और उनके पेट में कुछ बोलने के लिए ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। पर आज फिर भी हम खामोश है, क्यों? हम इस मंच पर आ चुके हैं, हमारा एक अधिकार बनता है, ये ये हमारा अपना मंच है, यहाँ हम अपने मन की सारी बातें बोल सकते, मतलब बेझिझक बोलो। आप आज बोलोगे गलती होगी, चलो कल मैं फिर सुधारूंगा। गलती हमें हर दिन करना है, हमें हर दिन गलती करनी है। बस एक चीज याद रखना है कि एक गलती को हम दोबारा रिपीट ना करें। अगर हम दोबारा रिपीट करते हैं ना तो समझो कि हमने फिर कल से कुछ सीखा ही नहीं। हमें हर बीता हुआ कल ना एक सीख दे जाता है, तो हमें इस सीख को हमेशा अपने साथ बना कर रखना है। तो कहते हैं ना कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगी और वासवी मैं आपको मंच आपके हवाले करती हूँ। ओवर टू रंजना मैम, प्रीति राखुंडे मैडम रहेगी, उनको भी ले लो जरा। ओके प्रीति मैम, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है मैम तो प्लीज आइए और अपने 2 शब्द हमारे सामने जरूर रखें मैम। हेलो, यस मैम, ऑडिबल हो, कंटिन्यू करिए। या आई एम ऑडिबल? यस कंटिन्यू कीजिए, वेलकम मैम। एक्चुअली थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ तो थोड़ा साउंड वॉइस पीछे से रहेगा, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो आज मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरा तहे दिल से इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर मैं सभी को सहर्ष सादर प्रणाम करते हुए आज की वाणी को शुरुआत करती हूँ। और कल जो मकर संक्रांति का त्योहार है वो सारे भारतवर्ष में है, और इस दिन दक्षिणायन से होकर सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है। तो उसी प्रकार अपनी जो पिछली गलतियां हैं, पिछले जो अपने कटु अनुभव है, उसको पीछे छोड़ते हुए अपना ये जो नया सफर है, ये हम अपने ऑन पैसिव के साथ आगे बढ़कर सभी मतलब शुद्ध इच्छा शक्ति के साथ सारी नारी शक्तियों को प्रणाम करते हुए मैं आज कुछ शब्द बोलना चाहूंगी। जैसा कि सभी भगिनी दीदी लोगों ने बहुत अच्छे से बताया है आज के सेशन के बारे में, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन अगर बात आती है एजुकेशन की, तो हर फाउंडर जो अपनी स्त्री शक्ति है, उन्होंने आज से सोचना है कि पूरे 8 दिन में हमारे जो टेक्निकल सेशंस होते हैं और जिस तरीके से हमें यहाँ पर गाइड किया जाता है, उसमें हमें हमारी डिसिप्लिन रखनी है। क्योंकि अगर हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं तो हमें कोई गाइड नहीं कर सकता, और जो ज्ञान पीछे छूट गया है उसको बार बार दोहराया नहीं जा सकता। हमारे रिकॉर्डेड सेमिनार्स होते हैं माना, लेकिन हर
समय में जो इंफॉर्मेशन हम उस समय ग्रैब कर लेते हैं, वो समय हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कल का परसों, परसों का नरसों ये करने की आदत हमारे अंदर नहीं रखनी है, जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं। दूसरी बात है कि जो टेक्निकल सेशंस होते हैं उसको हमने गहनता से, गहनता मतलब कि ऊपर ऊपर नहीं, उसकी हर चीज को, हर वर्ड टू वर्ड को अपने अंदर ग्रैब करना है, उसके ऊपर रिसर्च करना है कि ये चीज इस तरीके से क्यों बनी है, उसको हमारे अंदर कैसे ढालना है, और फिर हमें अपने लोगों के साथ किस तरीके से शेयर करना है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम हमारे लीडर्स के ऊपर पूरा टाइम डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि अगर मैं एजुकेशन नहीं ले रही हूँ तो मैं अपने लीडर्स को ब्लेम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे सामने अपना घर, संसार और बाकी भी परिस्थिति है, तो हमें अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। और जो हमारे एस सर ने इस बार जो अनाउंसमेंट की थी वो डेफिनेटली हमारे लिए ट्रांसफॉर्मिंग है और खुशी से परे है, लेकिन इस भोगने के लिए हमारे आजू बाजू, हमारे अंदर और अपने पूरे परिवार में एक सुंदर सा परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। तो यही मैं विराम करती हूँ, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है, और जैसा जैसा हमारे सामने अपडेट आ रहे हैं, मैं कहती हूँ कि एजुकेशन लीजिए, क्योंकि हम एजुकेट होंगे तो ही दूसरों को एजुकेट कर पाएंगे। और अपने सभी सीनियर्स का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान का सागर जो कम है वो भर जाता है। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ हमारे संजय सर, हमारे अजय शर्मा सर, मीनाक्षी मैडम, हमारे भाटकर सर, अनूप गांडे सर, अर्चना मैम और अनुराधा जी, और सभी को मैं बहुत तहे दिल से चाहती हूँ। एंड दिस इज रियली अ वेरी इनक्रेडिबल इंडिया मंच। तो आइए सब ज्वाइन होइए हमारे साथ, हर वुमेन सेशन पे अपनी अपनी बात रखिए। थैंक यू प्रीति मैम। नमस्कार। थैंक यू प्रीति मैम, आपने बहुत ही अच्छे शब्द हमारे सामने रखे हैं। और नेक्स्ट मैं भटकर सर को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि हमारे मेंटोर के बिना ये सेशन अधूरा होगा। मेंटोर की बातें हमें सुनना बहुत जरूरी है। तो भटकर सर वेलकम है। आइए सर अपने वैल्यूएबल शेयरिंग हमारे सामने रखिए। थैंक यू सो मच रंजना चौरसिया मैम, थैंक यू सो मच। रियल में मैम, आज का जो नारी शक्ति का एवरी वीक सेशन होता है सैटरडे को, रियल में मतलब नारी शक्ति बोले तो रियल में ज्ञान का भंडार, और पहली बार इस धरती पे हमारे नारी शक्ति के लिए ये बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट आया है, बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट आया है, जहां से हमारी हर नारी शक्ति माता बहनों की, बेटियों की ऐसी आइडेंटिटी बनेगी कि आपका जो वैल्यू है ना, ऐसा वैल्यू क्रिएट होगा फर्स्ट टाइम इस धरती पर। मतलब हमारे ये स्त्री प्रधान, पुरुष प्रधान देश है हमारा, लेकिन रियल में हमारे एस सर अभी ये पूरा इक्वल करेंगे। स्त्री प्रधान देश होगा हमारा इंडिया, है ना। हमारी नारी शक्ति आज कंधा से कंधा मिला के हर क्षेत्र में वर्क कर रही है। मतलब रियल में आज नारी शक्ति बोले तो हैंड्स ऑफ, रियल में नारी शक्ति बोले तो नॉलेज का भंडार, नारी शक्ति बोले तो एक जगत जननी है, जगत जननी है। जो रियल में रंजना मैम ने अभी भी बोला कि जब बेटी का जन्म होता है तो उसके पापा का नाम लगता है, उसके बाद उसका मैरिज होता है तो पति का नाम लगता है। वो दोनों भी इधर का संभालती है, ससुराल का भी और मायके का भी, है ना। मतलब लड़कों से लड़की अच्छी प्रकाश देती है, दोनों भी घर पे, है ना। तो रियल में और उसके बाद क्या होता है कि पूरी उसकी आइडेंटिटी वहां की वही रखती है ना। अभी रंजना मैम ने बोला है कि शाम के टाइम में सब बच्चों का खाना, मिस्टर ऑफिस से आते हैं, सब कुछ मतलब इतना बिजी शेड्यूल होता है उनका कि बस वो होम मिनिस्टर ही रहती है। लेकिन यही प्लेटफॉर्म ऐसा है, ऐसा दिया है एस सर ने इस प्लेनेट पे हमारी नारी शक्ति के लिए, जगत जननी के लिए, कि यहाँ से ऐसी आइडेंटिटी बनेगी कि आपकी 7 पुरखे आपको याद करेगी। 7 पुरखे। मुझे तो मेरी 5वीं पीढ़ी कौन सी मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई वैल्यू क्रिएट की ही नहीं है। क्योंकि ये हमारे नारी शक्ति के हाथ से इतना बड़ा काम होने वाला है जो आपको सपने भी नहीं सोचा होगा रियल में। क्योंकि हम देखो इस धरती पे कोई 60 साल के लिए, कोई 70 साल के लिए, कोई 80 साल के लिए है ना। परमानेंट यहाँ पे कोई नहीं आया, ना मैं आया ना आप आए। लेकिन ऐसी वैल्यू क्रिएट करो। आज तक क्या हुआ कि हम हमारी फैमिली, बच्चे, दूसरे के बारे में सोचा ही नहीं, है ना। तो एस सर ने हम पर ऐसे संस्कार किए कि मैं बोलता हूं कि एक एक तहसील में एक एक फाउंडर
उसकी मतलब कोई भूखा गरीब कोई नहीं सोएगा, है ना। आज देखो हालत कितने खराब है, आजू बाजू में देखते हो ना, हम की इच्छा होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। एजुकेशन देखो, हेल्थ देखो, किसको खाने को नहीं है, किसको मतलब किताबें नहीं है, बहुत सारे देखता हूँ। मतलब एक एक चीज को रियल में एक एक फाउंडिंग मेंबर को हमारी नारी शक्ति के हाथ से इतने बड़े बड़े काम होने वाले हैं कि आपके साथ मैं बोलता हूं कि आपका 1 मिनट का टाइम लेने के लिए बड़े बड़े वीआईपी को टाइम लेना पड़ेगा। जो आने वाला वक्त हमारा है और ये भी वक्त हमारा है ना। तो रियल में हमारी नारी शक्ति बोले तो आज मतलब सुनने के लिए इतना मस्त दिल गार्डन गार्डन होता है, दिल गुबु गुबु होता है। तो थैंक यू, थैंक्स लॉट ऑल ऑफ यू। ओवर टू रंजना मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू भटकर सर। और सही बात है सर। अभी जैसे हम लोगों का ये जो 14 जनवरी बोले, 13 जनवरी बोले या फिर 15 जनवरी बोले, ये जो हमारा मकर संक्रांति है ना, तो इसके बाद हमारे सारे शुभ काम शुरू होते हैं ओरिजिनल में भी। तो हमारे लाइफ में भी अब शुभ कामों का शुरुआत होने ही वाला है। और थैंक यू सर, आपके बहुत ही वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मैं अजीजुर भाई को बुलाना चाहूंगी। अजीजुर भाई, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है तो मैं चाहूंगी कि आज के सेशन को लेकर आपकी क्या मतलब अंदर क्या फीलिंग्स आई है या क्या आप बोलना चाहते हो, कुछ आप हमारे सामने जरूर रखो। वेलकम अजीजुर भाई। थैंक यू सो मच। वेलकम भाई। नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल जितने भी आज जुड़े हैं हमारे साथ, और हमारे इनक्रेडिबल लीडर्स एंड मेंटर्स सभी को नमस्कार, सलाम। तो और आज का सेशन तो और बहुत अच्छा रहा क्योंकि आज हमारा इनक्रेडिबल वुमेन स्पेशल सेशन होता है और इस सेशन में 2 बात रखने का मौका मिला। सो बहुत बहुत धन्यवाद होस्ट और को होस्ट को। आज का जो सेशन रहा बहुत अच्छा रहा और जो हमारे साथ बहुत सारे नए नए वुमेन्स जुड़े हैं, इन लोगों को सुन के लगता है कि सुनते ही रहे। बहुत सारे मैम्स जुड़े हैं हमारे साथ, पहले नहीं सुना है, आज ही फर्स्ट सुन रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा रहा। मैम लोग भी अभी आगे आ रहा है। सो आप लोग और आगे आइए और जानकारी रखिए और यहाँ से नॉलेज लीजिए, क्योंकि ये जो इनक्रेडिबल यूनिवर्सिटी है, इनक्रेडिबल यूनिवर्सिटी से बहुत सारा नॉलेज मिलता है। बहुत सारा नॉलेज, आपका जनरल नॉलेज भी मिलता है, टेक नॉलेज भी मिलता है। जितने भी आप अगर आप एक यूनिवर्सिटी से जो जुड़ते हैं तो बहुत सारी नॉलेज मिलता है, वैसे ही सेम यहाँ से भी मिलता है। सो आप लोग और जुड़े और सभी को इनवाइट करें कि जैसे कि जो मैम हमारे साथ जुड़े हैं, जितने सारे मैम जुड़े हैं, अगर नेक्स्ट सैटरडे 1 या 2 जो आपकी फ्रेंड सर्कल में होता है, बहुत से जो अभी भी वन पैसिव में जो नहीं आए हैं, फाउंडरशिप नहीं है, उन लोगों को भी आप समझाइए, क्योंकि वो लोग अगर एफिलिएटेड की हिसाब से आते तो भी उन लोगों का भी जो शुरू होने वाला है वन पैसिव, अगर वो एफिलिएटर होके भी जुड़ते हैं तो उन लोगों का भी बहुत इनकम्स होगा, बहुत भी उन लोगों का फ्यूचर बनने वाला है। सो उन लोगों को भी इनवाइट कीजिए और उन लोगों को भी लेके आइए, क्योंकि ये जो वन पैसिव है और बहुत सारा फाउंडर्स है कि अभी भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो अगर वो लोग भी अगर जुड़ेंगे तो 1 सेशन, 2 सेशन, 4-5 सेशन होते होते उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा, तो फिर वो लोग भी आगे आएगा और बहुत हम लोग जो वुमेन्स है, वुमेन्स भी बहुत आगे तक जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू रंजना मैम, ओवर टू यू। थैंक यू अजीजुर भाई, थैंक यू। कहते हैं ना कि एक जिस घर में एक औरत को शिक्षित किया जाता है ना, उसकी 7 पीढ़ी सुधर जाती है। तो औरत का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू। नेक्स्ट मैं अपने सबसे प्यारे और चहेते भाई आदित्य भाई को बुलाना चाहूंगी। वेलकम आदित्य भाई। मैं चाहूंगी कि आप भी अपने 2 शब्द हमारे आज के सेशन के बारे में कुछ कहें। वेलकम आदित्य भाई। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यस यस, अनम्यूट हो गए अब। या थैंक्स फॉर कॉलिंग मी सिस्टर। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वुमेन स्पेशल है, तो सभी बहनों को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार और हैप्पी लोहड़ी टू ऑल। और ट्यूसडे आ रहा है और जैसे अजीज भाई ने बोला है कि सभी अपना ओपन बाय कर लो और जितने भी ब्लेसर्स हो आप लोग, तो वही बात है जो कल बोली थी, आज भी वही बोलता हूँ। जो भी ब्लेसर्स हैं यहाँ पे, तो अपनी किंग को यहाँ पे आपने ब्लेस की है तो उसकी आज
आज वो टाइम आ चुका है, आपने उसको उनको सेकंड टाइम आपने हेल्प करना है। तो जैसे आपने उसको फर्स्ट टाइम हेल्प किया था, अब ये सेकंड टाइम में हेल्प करना है और उसके बाद आपने उनको कभी भी हेल्प करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। ओवर टू रंजना सिस्टर एंड हैप्पी लोहड़ी टू ऑल, हैप्पी मकर संक्रांति ऑल्सो प्लीज। थैंक यू आदित्य भाई, थैंक यू। और इसी के साथ अब मैं सेशन को एंड करने के लिए वासवी शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। वासवी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आगे का आप संभालो। वेलकम। थैंक यू वेरी मच रंजना मैम, एंड काफ़ी अच्छे से आपने मैनेज किया। तो सभी का थैंक्स, जितने भी यहाँ पर आए और उन्होंने बोला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं नंद किशोर सर से 2 शब्द जरूर सुनना चाहूंगी, बिकॉज कंटिन्यूसली वो सेशन में बने रहे। सो प्लीज वेलकम। ओके, वो मुझे दिख नहीं रहे थे, सॉरी सर, सॉरी नंद बाबा, वेलकम। कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, ये अपना घर है, अपना मंच है, ये अपना घर है, अपना मंच। वो अलग की बात है सर, मगर सम्मान एक अलग चीज होती है ना, सम्मान की जरूरत सबको होती है। तो वेलकम नंद बाबा, प्लीज आइए और अपने 2 शब्द हमारे सामने जरूर रखें। वही तो मैं भूल गया, नंद बाबा आपने नाम रखा है तो आप कैसे के भूल गए। तो सर मुझे आप नारी दिख शक्ति नहीं के रहे बारे थे में मैं यस जी नारी शक्ति के बारे में मैं 2 बातें कहूंगा। नारी शक्ति में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है, वैसे मराठी में है लेकिन मैं थोड़ा सा हिंदी में बताने की कोशिश करूँ। नारी शक्ति के अंदर जो प्रेम भावना होती है वो नैसर्गिक होती है, जन्मतः से ही उनको प्रेम का एक ये मिलता है। और ये हो गई। अब दूसरी बात, नारी शक्ति अभी यहाँ पे कम बोल रही है, जो बोलने वाले हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने जो पूरा सेशन सुना है तो उसमें कुछ कम बोल रहे हैं, कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। तो वैसे घर पे तो बहुत चटर पटर चलते रहती है। अब नारी शक्ति एक दिन में 80,000 शब्द बोलती है और आदमी जो है ओनली 5,000 शब्द बोलता है। अब देखो डिफरेंस कितना है। मंच पर आने के बाद में वो 5 शब्द नहीं बोलना चाह रही है, लेकिन घर पे 80,000 शब्द एक दिन में बोलती है। और आदमी अभी मंच पर तो हजारों शब्द बोल देता है, वैसे घर में 5,000 शब्द बोलता है, दिन भर में 5,000 शब्द। तो इस मंच पर मैं बने रहा हूँ और भटकर सर को भी मैं सुनते रहता हूँ, हमारे अनूप सर और वाशमी मैडम का क्या कहना, बहुत नॉलेजेबल है। उनको ज्यादा से ज्यादा आप अपॉर्चुनिटी देते रहो, उनके कुट कुट के नॉलेज भरा हुआ है। क्योंकि मैंने पहले ढिलन सर के सेशन में भी वो रहते थे, मैं उनको सुनता रहता था, उनसे भी मैंने बहुत सारा नॉलेज लिया है। तो आपको सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। आने वाला दिन तुम्हारा और गुड न्यूज से भरा हुआ निकले, और वो गुड न्यूज आपके मुंह से हम कल के सेशन में सुने। तो यही शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। सभी को दंडोत प्रणाम, सभी मेरे माता बहनों को दंडोत प्रणाम है। आपको सभी को आशीर्वाद। थैंक यू नंद बाबा, आपकी ब्लेसिंग की हमें जरूरत है। आप हमें दंडवत प्रणाम ना करो, हमें आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है। हमारे तरफ से आपको दंडवत प्रणाम है सर। और थैंक यू। दंडवत का अर्थ क्या है मैडम, मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, दंड यानी सीधा, काठी जो रहती है ना लकड़ी, वो सीधी रहती है, एक बार उसको हाथ से छोड़ दो वो गिर जाती है। तो वो कहीं ऐसी ये नहीं होती है, टीढ़ी तिरछी नहीं होती, वो सीधा सरेंडर हो जाती है। तो हमको भी इस ज्ञान मंच ऊपर जो भी कोई ज्ञान देता है ना, तो उसके ऊपर सरेंडर होना है, तो उसको नम्रता से सुनना है। और जब तुम नम्रता से सुनोगे तो वही दंडवत प्रणाम है, तो वो ज्ञान अपने आप भीतर ही अंदर चले जाएगा। देखिए, ये भी एक आध्यात्मिक ज्ञान हमें यहाँ से मिला। थैंक यू नंद बाबा। और मैं अरुणा मैम का हैंड रेस देख रही हूँ, मैम का कुछ बोलना चाहते हो आप? यस मैम, आवाज आ रही है मेरी? यस कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, मुझे सेकंड टाइम दिया आपने बात करने के लिए। एक्चुअली वासवी दी की होस्टिंग तो हमेशा माइंड ब्लोइंग रहती है, हमेशा बहुत अच्छी रहती है। छोटी है मैम, प्लीज आप वासवी ही बोल सकते हो। यस
हाँ, काफी छोटी है। वास्वी की hosting हमेशा अच्छी होती है मैम, लेकिन मैं स्पेशल थैंक यू आपको बोलना चाहती हूँ कि आपने जो बातें हमारे साथ शेयर की, इतनी अच्छी मैम आपने प्रेजेंटेशन किया कि माइंड ब्लोइंग, कुछ शब्द ही नहीं आपके प्रेजेंटेशन के लिए, मतलब कम पड़ जाते। सच में मैम मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा और हमेशा ज्ञान की बातें हमें आपसे सीखने को भी मिलती है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अर्चना मैम। थैंक यू अरुणा आपके अरुणा सॉरी अरुणा कवानपुरे मैम, थैंक यू। आपने हाँ हैट्स ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मेरे को भी बोल दो, लिंक तो मैंने भेजा था आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल आवर इनक्रेडिबल इंडिया फैमिली। सभी का यहाँ पे शुक्रिया अदा है, सब आए तभी ये सेशन कंप्लीट हुआ, सबकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर है। सब ये कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, तो अगर हम अकेले आते तो हम कुछ नहीं कर पाते। यहाँ एक एक लोगों की उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही सराहनीय थी, क्योंकि सबों ने मिलकर इस आज के सेशन को कंप्लीट किया है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट मैं वासवी शर्मा को जगजीत कौर मैम है यहाँ पे, ओके सर, उनको बुलाया था मैंने, वडिंग सर की वाइफ है ना, मैंने बुलाया था। वासवी नेक्स्ट आप संभाल लो। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे बच्चे 3-4 बार आके मुझे देख के जा चुके हैं, तो प्लीज डोंट माइंड। मैं एक बार और फायर करूंगा। तो मेरे अगल बगल वाले लोग आ जाएंगे बाल्टी में पानी लेके, पानी की बाल्टी, हाँ पानी की बाल्टी लेके। कर लीजिए, अभी बहुत टाइम हो रहा है, वाइंड अप कर लीजिए अभी। यस सर, टाइम भी हो चला है। तो वासवी अगर अवेलेबल है, वासवी? मैं हूँ मैम, थैंक यू। हाँ यस वासवी। यस मैं काफ़ी बीच में बोलना, मतलब टाइम भी हो चला था, लेकिन मुझे बीच में इंटरप्ट करना अच्छा नहीं लग रहा था। तो एग्जैक्टली अब हमें वाइंड अप की ओर ही चलना पड़ेगा। जगदीश मैम को इनवाइट किया था, बट आई थिंक उनका कोई इशू होगा, तो नेक्स्ट वुमेन सेशन में या फिर ओपन माइक जो सबके लिए होता है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। रंजना मैम थैंक यू, जो आपने हर एक वुमेन से, स्पेशली जितनी वुमेन यहाँ पर आई, एंड रंजना मैम ने जैसे स्टेज हैंडल किया, एंड भाटकर सर फर्दर, एंड आदित्य मित्तल सर, सबने, अजीजुर रहमान सर ने जो फर्दर एड ऑन किया वुमेन को एनकरेज करने के लिए, मेन पावर मैं बोलना चाहूँगी, एंड नंद किशोर सर ने जो उन्होंने भी नॉलेज शेयर की, एंड आई थिंक यू आर वेरी नॉलेजेबल, एंड डेली बेसिस पर हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। आज मतलब जो दंडवत प्रणाम का जो मीनिंग मुझे आज पता चला एक्चुअल में। सो थैंक यू फॉर दैट, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सभी का थैंक्स, मैं फर्दर एड ऑन नहीं कर पाऊंगी। वी आर सो इन इट टू विन इट, आवर OAS इज आवर प्राइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। We are so in it to win it. Our OAS, our pride. Stand by.